अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हूं आपकी नबीला कौसर। मैं बात करना चाहूँगी बारिशों के हवाले से। जो चंद दिनों से बारिशें स्टार्ट हुई हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा किसानों का नुकसान हुआ है, किस तरह से किसानों की कमर टूटी है, ये आप लोगों को मैं आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। दूसरा, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है और मेरी कोशिश है कि हम लोग किसानों की आवाज़ बने। मैं ये वीडियो अपने दूसरे सोशल अकाउंट पर भी अपलोड करूँगी ताकि जो हमारी आवाज़ है वो आला अहकाम तक पहुँचे और वो इन किसानों की हेल्प कर सकें जो कि इनका हालिया बारिशों से नुकसान हुआ है और इसका अजाला हो सके। इसमें मुझे चाहिए आप लोगों की हेल्प। आप लोग क्या करेंगे, मेरे जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सबको आप लोगों ने फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुँचे और हमारी आवाज़ जहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं वहाँ तक लाजमी पहुँचे। तो अब मैं रेडी हूँ बाहर फील्ड में जाने के लिए। मैं आप लोगों को फसलें दिखाऊंगी जो कि नुकसान हुआ है बारिश की वजह से। आप लोग देख सकते हैं बादल हैं, अभी भी जो मौसम है वो बारिश वाला मौसम है, किसी भी टाइम बारिश जो है स्टार्ट हो सकती है। ये हम लोग फील्ड में आ चुके हैं। मैंने सोचा सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी फसल दिखाऊं। ये देख सकते हैं आप लोग, ये बारिश की वजह से सारी फसल जो है गिरी हुई है। इसके अलावा आगे मज़ीद देख सकते हैं, ये सारी इधर जितनी भी गंदम खड़ी थी वो गिरी हुई है। इससे आगे मज़ीद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं। ये आप लोगों को सारा विज़िट करवा रही हूँ आज। तो अब मैं जा रही हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाकी लोगों की जो फसलें हैं वो किस हद तक उनका नुकसान हुआ है। तो आए देखते हैं उनका नुकसान किस हद तक हुआ है। मैं इस वक्त जिस ज़मीन के पास खड़ी हुई हूँ, ये किसान है जिसकी ज़मीन सिर्फ 2 एकड़ है। 5 से 6 अफराद हैं घर के। अब इसी 2 एकड़ में से उन्होंने साल का अपना ख़र्चा भी निकालना होता होगा, उसके बाद फिर ये पूरा साल उन्होंने खानी भी होगी। आधी इसमें से जो गंदम है वो तबाह हो चुकी है और आधी जो है वो बची हुई है। अभी मज़ीद बारिशें आनी हैं। फील्ड में निकले हुए जो हमने स्टोरी बना रही थी, मैं ये सारे वीडियोस बना रही थी गंदम वगैरह की फसलों की, वहीं पे मैंने देखा एक आम का दरख्त काफ़ी पुराना लग रहा है। ये भी एक लोगों की सोच है। ये देखें जगह जगह से ना कट नज़र आ रहे होंगे आपको। ये लोगों की एक सोच है कि अगर दरख्त को कट करें, दूसरा मना करे आके, तो उसे फल लगते हैं। और यकीन करें इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो एक फूल भी आपको नज़र नहीं आएगा इसके ऊपर। ये इनकी अपनी सोच है। एक अच्छा खासा दरख्त जो है वो तबाह करने की वो एक साजिश कह सकते हैं। तो नहीं करना चाहिए ऐसा बिल्कुल भी। ये इस तरह की सोच ना रखा करें। फल अल्लाह ताला की तरफ से लगता है, जो नहीं लगना वो नहीं लगना। आपकी इन हरकतों से फल नहीं लग सकते। बहुत गलत है। आप देख सकते हैं जगह जगह उसको ना कट लगाए हुए हैं बेचारे दरख्त। इस वक्त मैं जिस खेत के सामने खड़ी हूँ, इस ज़मीन में आप लोग देख सकते हैं 3 से 4 कनाल की पूरी फसल जो है वो गिरी हुई है गंदम की। और ये आपको देखने में लग रहा होगा कि सिर्फ ये गंदम या गंदम के दाने हैं। इस गंदम में किसान की इतनी उम्मीदें छुपी हुई होती हैं। उसने अपने बच्चों का फ्यूचर देखा हुआ होता है, उसने अपने बच्चों की शादियां, अपनी बच्चियों के जहेज़ तक जो होते हैं उसकी उम्मीदें, अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं उसकी उम्मीदें इन फसलों से लगाई होती हैं। ये जो फसल होती है ना, आपको देखने के लिए लग रहा होगा 5-6 माह की फसल है। किसान के एक किस्म के बच्चे होते हैं जिसमें उसने धूप, गर्मी, सर्दी, मौसम हर चीज़ को बर्दाश्त करके उनको एक किस्म का पाला होता है। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है काश्तकारों के लिए, जिनकी कुल कमाई यही कुछ होता है पूरे साल की। तो मेरा जो दिल है खून के आंसू रो रहा है इन सब को देख कर कि अब जब तक इसकी कटाई होनी है ये गंदम के दाने बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, सिर्फ इसका भूसा रह जाएगा। ये जो जिस जगह पे अब मैं आई खड़ी हूँ, ये एकड़ों के हिसाब से यहाँ पे गंदम है और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे नुकसान भी उसी लेवल का है। जितनी ज़्यादा गंदम है उतना ही नुकसान है। वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, ये देखें। मतलब यहाँ पे काफ़ी एकड़ जो है गंदम की है, दूर तक आप लोग देख सकते हैं और दूर तक ये जो है ना फसलें गिरी हुई हैं बहुत ज़्यादा। ये भी तबाह हैं सारी। और अभी भी जो बादल बने हुए हैं देख सकते हैं, अभी मज़ीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्का हैं। अभी मज़ीद बारिशें अभी और होंगी। ये है किसानों का बहुत बड़ा नुकसान। गंदम का नुकसान होना मतलब ये है कि महंगाई एक तरफ से और बढ़नी, और काश्तकारों के लिए तो पूरे साल की मेहनत होती है जो कि बर्बाद हो जाती है चंद लम्हों में। व्लॉग बनाते बनाते बारिश स्टार्ट हो चुकी है और बारिश में भी ये सिलसिला जो है मैंने स्टॉप नहीं किया। मेरा ये था मकसद कि आज हम लोगों ने ओवरऑल तमाम फसलों की वीडियोस बनानी है जो जो इस एरिया में आती हैं कि कितनी तबाही हुई है किसानों की, कितना नुकसान हो रहा है बारिशों से। अल्लाह ताला रहम करे। थोड़ी सी ना किसानों की भी गफलत होती है कि जैसे ही बारिशों की पेशगोई की जाती है वो अपनी फसलों को पानी ना दिया करें। अब जब आंधी वगैरह आती है, बारिश आती है, उससे पहले जो किसान होते हैं अपनी फसलों को पानी लगा देते हैं। फिर ये वाली कंडीशन होती है कि जैसे हल्की सी भी हवा चलती है वो फसलें ऐसे गिर जाती हैं।
तो किसानों को चाहिए कि मौसम की जो अपडेट है, वेदर अपडेट जो है वो लेते रहा करें, ताकि उन्हें मालूम हो और वो इस तरह की गफलत ना करें। मेरी अब हुकूमत पंजाब से गुजारिश है कि इस जो नुकसान बारिशों की वजह से हुआ है किसानों का, अब उसका अजाला किसी हद तक तो किया जाए कि सब्सिडी दी जाए, आप गंदम में अच्छी से अच्छी कीमतें बढ़ाई जाएं, ताकि किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो फसलें बच चुकी हैं, कम से कम उसमें उनको एक अच्छा फ़ायदा मिल सके। और हुकूमत ये चीज़ें नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? मुझे उम्मीद है कि हुकूमत लाजमी किसानों के बारे में सोचेगी। और ये मेरा पैगाम आला हुकाम तक पहुंचाने में मदद करनी है आप लोगों ने कैसे मेरी हेल्प करनी है? आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है मेरे चैनल को, क्योंकि मैंने एक छोटी सी आवाज़ उठाई है अपने किसानों के लिए। मैं चाहती थी मेरा जो पहला व्लॉग बने वो हमारे जो हालात हैं, जो मुश्किलात हैं हमारे किसान भाइयों की, उनके लिए उठाई जाए। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इसी व्लॉग के साथ इख्तिताम कर रहे हैं कि आप सबकी जो दुआएं हैं मेरे साथ रहेंगी, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।